मेले की कहानी। मेला दिलों का आता है, आके एक बार चला जाता है ना। अभी तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि सबसे बड़ा रावण जिसकी हाइट होती है, सबसे ऊंची हाइट वाला रावण कहाँ जलाया जाता है। शायद कोलकाता में है या देहरादून में है, मुझे नहीं पता। बट उस टाइम पे जब हम लोग प्रिपरेशन करते थे तो कोटा दशहरा मेला वॉज फेमस। कि एक उसमें जो सबसे बड़ी फेमस वाली बात थी कि सबसे बड़ी हाइट का रावण वहीं जलता था। और दूसरा बहुत बड़ा मेला लगता था, मतलब एक ओपन स्टेज है जिसपे बड़े बड़े सिंगर्स आके परफॉर्म कर रहे हैं। सुनिधि चौहान उस टाइम पे नया नया, मिक्का सिंह जी भी थे, मिक्का सिंह और ये सब लोग आके परफॉर्म कर रहे हैं। और आप ऐसे ही चाट पकौड़ी खाते हुए वो परफॉर्मेंस देख भी सकते हो, उसकी कोई टिकट नहीं है। हाँ, एंट्री टिकट होती थी 10-15 रुपए की मिनिमल सी, वो चलती है। तो भाई साहब हमने क्या किया, पूरे पीजी वाले लड़कों का एकदम, पूरे पीजी वाले लड़कों का एकदम वो बना, भाई साहब आज मेला चलेंगे। चलो भाई, बोले यार हाँ यार मेला चलते हैं, बहुत जरूरी है, मेला भी तो देखें, वरना कोटा में आए। और तब तो नहीं पता था कि सिलेक्शन नहीं होगा बट फिर वही हो जाता ना कि कोटा में आए, सिलेक्शन भी नहीं लिया और मेला भी नहीं देखा, बोले दोनों तरफ से रह गए। तो मेला देखने का प्रोग्राम बना, सभी लोग एकदम तैयार और सब एक सुर में। और आपका कॉन्फिडेंस तब बढ़ जाता है जब आपकी पीजी का सबसे ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा भी उस प्लान में शामिल हो, तो आपको कॉन्फिडेंस फील होता है ना, अंदर एक संतुष्टि, आत्म संतुष्टि। आप इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि यार ये ही नहीं पढ़ रहा तो अपने क्या कर लेंगे पढ़ के है ना। तो हमारी जो पीजी का सबसे टॉपर लड़का था वो भी एकदम बोले हम मेला चलेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, ये ठीक लग रहा है, मेला चलते हैं। हम सब लोगों ने फिर वही ऑटो ऑटो बुक किया, और काफी दूर लगता था, दशहरा में ग्राउंड काफी दूर था और हमारी पीजी से भी बहुत दूर था। तो और वहां पे उस टाइम पे भैया ऑटो वाले क्या है, छीलते थे, और रात होगी तो साइकिल वाइकिल लेकर तो हम जाना नहीं चाह रहे थे। मैंने कहा इतनी दूर पता चला हमारा खुद का ही मेला निकल जाए, है ना, मेले की जगह बीच में तेला निकल जाए। तो ऑटो बुक किया, ऑटो बुक करके वही कॉन्ट्री वॉन्ट्री के हिसाब से, मैं कहा ऑटो भी सस्ते में पड़ेगा भैया, उसमें भर गए हम 10 7 8 10 लौंडे चढ़ गए, पूरी बोल रहे गैंग पूरी, और चल पड़े भैया। अब मजे आ रहे हैं, बिकॉज जब आप छुट्टी पे होते हो, मतलब छुट्टी इन द सेंस जब आप पढ़ाई छोड़ देते हो और एक टास्क अपना लेते हो, तो एक अंदर थोड़ी सी खुशी होती है कि हाँ यार अब ये टास्क कंप्लीट होने के बाद में ही पढ़ना है, कितना तो पढ़े सुबह से लेकर शाम तक। तो पहुंच गए कोटा मेला। वहां पे आप देखोगे बहुत भीड़ होती है, फुल भीड़। एक तो वहां पे लड़के बच्चे इतने सारे, और दूसरा कोटा की जो खुद की जनरल क्राउड है वो भी पहुंची होती है। और ऊपर से भैया चाट पकौड़ी की दुकानें, गोलगप्पे, भल्ला पापड़ी, पाव भाजी, ओ माय गॉड भूख लग रही है, ये सब। ऊपर से कोई सिंगर अगर आ जाए, जैसे हम जिस दिन गए थे उससे पहले वाले दिन सुनिधि चौहान जी आई थी, है ना, या शायद उसी दिन नहीं, उसी उससे पहले वाले दिन आई थी। तो बहुत भीड़ भी थी, फुल भीड़। हम पहुंच गए भैया, एक बोल रहा है गर्ल्स भी ये कर दी ना तूने एकदम छिन 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 बात। तू बेटा ऑलरेडी तू मेला मत देख, तू कहीं बैठ के अपने आप को अकेला देख, हाँ, कि तेरी हरकतें ठीक तो हैं। और तुम मुझे पता है मेले में किस लिए जाते हो, है ना। मेले में पीछे पीछे चढ़ तो जाओगे, जहां पर 2 4 लड़कियां चढ़ रही है उनके पीछे, है ना, किसी राइड पर, या फिर वो जो होता है ना झूले, जो एक बार अंदर से आपका सारा का सारा सामान मुंह तक लाके छोड़ देते हैं, उसमें बैठ तो गया तू। उसके बाद लड़कियों को तो डर नहीं लग रहा, उनको क्या डरना है तेरा जो है वो अंदर ही अंदर लग रहा है, भैया रोक दो इसको रोक दो, आपने 50 रुपए की टिकट ली थी, 50 और ले लो, इसको रोको, वरना पता चला जिस दीदी के पीछे मैं यहां आया हूं कहीं फाउंटेन बनाकर उसी को ही ना खराब कर दूं, है ना। रिलेटेबल बोल रहे हैं भाई, शाबाश। तो हम पहुंचे। अब पहुंचने के बाद में खेल क्या है, सिंपल सा है। मेले में आप क्या कर सकते हो, या तो कोई परफॉर्मेंस चल रही है वो देख लो, या फिर कुछ खा पी लो। अब खाने पीने वाली चीज पे आप हाथ नहीं डाल सकते, बिकॉज आप ग्रुप में हैं, सबको भूख लगी हुई है ना, सबको भूख लगी हुई है। अगर तुमने पहले आगे चलकर, पैसे इतने थे नहीं, ज्यादा 200-300 रुपए होंगे हमारे पास में, अगर तुमने आगे चलकर खुद
जैसे भेलपुरी बनवा ली, तो भाई साहब वो जो पीछे गैंग बैंग खड़ी है ना पूरी की पूरी, वो पता है क्या करेगी, तुमने तो उससे बस वो प्लेट ली, तुम्हारे हाथ तक तो प्लेट पहुंची नहीं, उससे पहले भेलपुरी खत्म। एक एक चम्मच ही तो खानी है राक्षसों को, इतने में इतने में सारी सारी। तो कोई आगे चलकर इनिशिएटिव नहीं ले रहा कि क्या खाएं। फिर सबने मिलकर डिसाइड किया कि कुछ गोलगप्पे टाइप की आइटम खाई जाए, भेलपुरी खाई जाए। मैं कहा अब ठीक है भाई, ठीक है, ताकि एक साथ, ठीक है, एक साथ अगर कोई 8-10 प्लेट बने तो सब में बट तो जाए कम से कम। खाया, है ना, खा लिया आराम से। अब दूसरी टास्क पे भी सारे एक साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसमें भी सेम, मान लो जहां पे वो गुब्बारे वाली लगी होती है दुकान, गुब्बारे फोड़ने आपको बंदूक से 10 रुपए में, उस टाइम पे वो शायद 5 गोलियां चलाने देता था, आजकल महंगा हो गया। तो अगर तुमने वो 10 रुपए दिए या 20 रुपए में 5 गोलियां तुमने चलाने, 20 रुपए दिए तो तुम तो गोली चलाने से पहले ही तुम बाहर हो जाओगे, बाकी लोग आके गोली चला जाएंगे। तो उसमें भी खड़े देख ही रहे हैं, दूसरे लोग गुब्बारे फोड़ रहे हैं, हम उसको थोड़ा ऐसे देख रहे हैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर। हाँ, ये जो ऊपर एक वो जो बना हुआ है ना निशान, हाँ, बोले इसके अंदर से देख के मार फिर फूटेगा। अब खुद क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि खुद के पास पैसे भैया एक तो कम है, और दूसरा अगर कोई हाथ डालेगा ऐसी किसी चीज पे तो फिर वो बट जाएगी, उतना मजा आएगा नहीं। कोई रिंग फेंक रहा है तो उसको ज्ञान दे रहे हैं, हाँ हाँ, रिंग थोड़ी सी हवा में उछाल के फेंक, इस तरफ टप्पा खिला, टप्पा खिलाने के बाद में शैम्पू पे गिरेगी तो शैम्पू तेरा हो जाएगा, है ना। फ्रूटी के पीछे पड़े हैं भैया लोग, मजा आ रहा है मेले में। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सब लोग जैसे होता ना कि एक स्टॉल के पास खड़े हो तो 2 लोगों ने इधर मुंह कर लिया, 2 ने इधर, तो धीरे धीरे ग्रुप जो है बंटने लगे। मैं और मेरा दोस्त था रणवीर, हम दोनों एक ग्रुप में। मैंने देखा कि राक्षसों का जो, वैसे तो मेले में हम देखने राक्षस ही गए थे, बट खुद भी तो राक्षस ही है ना। मैंने देखा राक्षसों का जो झुंड बट चुका है, कुछ इधर कुछ इधर। मैं कहा रणवीर चल, पहले तो भैया हमने, समझ में आया, और ऐसे मूवमेंट्स पे सिर्फ एक ही चीज आती है, ऐसे मूवमेंट पे सिर्फ एक ही चीज दिमाग में आती है कि यार पैसों की बड़ी किल्लत है ना। आजकल जैसे तुम ये ऑनलाइन बैटिंग वैटिंग जो होती है, जो लगा देते हो किसी भी ऐप में पैसे, किसी के कहने से डबल हो जाएंगे, है ना। तो वो इंस्टिंक्ट तो सबके अंदर सेम ही है, बट हमारे टाइम पे ऐप ऐप नहीं थी, बट ऐसा था कि यार पैसे ये, पहले तो वो रिंग वाला, है ना, उसने दी थी 30 रुपए में 6 रिंग या पता नहीं 5 रिंग, बोले कि जिस पे गिरी पूरी पूरी वो आपका। और भाई ने एकदम कोने में ना 500 का नोट रखा हुआ था एक, मतलब वो पूरा टेबल बड़ा सा होता है, आप इस तरफ खड़े हो बिल्कुल कोने में, और एकदम बीच में 100 का नोट, उस तरफ कोने में 500 का नोट। दोनों भाई, हम दोनों का बस यही था, मतलब सीधा भगवान को ही हमने ऑनलाइन ले लिया था उस टाइम पे। मैं कहा भगवान सुन रहे हो क्या, ये 6 रिंग तो भाई ने दे दी है, वो 500 वाला नोट चाहिए बस, एप्लीकेशन पहुंचा दी थी। भगवान भी ऐसी अर्जियां कहाँ सुनते हैं फर्जी अर्जी। रिंग फेंक रहे हैं 2 तो उस पर वेस्ट की, मैं कहा एक काम कर 500 वाला छोड़, 100 पे आ जा। 100 पे दोनों ने एक एक फेंकी, गया। टोटल 5 रिंग दी थी, शायद 2 500 वाले पे गई, 2 100 वाले पे गई, नहीं बात बन रही थी। मैं कहा एक काम करते हैं, अब इससे पहले कि हमारे पैसे खर्च हो, मैं कहा ये पास में फ्रूटी पड़ी है, इसी पे डाल ले, फ्रूटी पी लेंगे। रणवीर बोला मैं डालूंगा, मैं डाल भाई, वो फ्रूटी भी रहेगी खाली हो गया मामला। मैं कहा तुझे क्या लगता है अपने को दोबारा ट्राई करना चाहिए, बोले नहीं नहीं नहीं, डिफिकल्ट है ये तो, ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, थोड़ा हल्के में चलते हैं कहीं। अगले वाले पे गए, मैं कहा भैया गुब्बारे में कुछ इनाम है क्या, बोले नहीं इसमें इनाम विनाम कुछ नहीं है। मैं कहा नहीं, हमें तो इनाम वाला चाहिए। ऐसे चलते चलते आगे बढ़ ही रहे थे, बीच में देखा राक्षसों का मेला हमारे से छट चुका है, तो कुछ खा पी भी लिया, थोड़े गोलगप्पे की एक एक प्लेट ठोक ली दोनों ने। आगे चलते ही एक जगह भाई साहब बढ़िया गेम था जो समझ में आ रहा था। गेम कुछ ऐसा था, गेम समझना पड़ेगा आपको। एक ऐसे प्लैंक लगा हुआ था और इसमें आगे चलकर सेक्शंस बनाए हुए थे, और उन सेक्शंस के आगे नंबर लिखे, जैसे 6 7 3 4 5 ऐसे करके। आपको 4-5 बॉल्स दी जाएंगी, ठीक है। एंट्री फीस आई बिलीव 50 रुपए थी, कि आप 50 रुपए जमा कराओ भैया को, वो आपको 4-5 बॉल देगा। आपको वो बॉल जो है उस प्लैंक पे ऐसे छोड़नी है, बॉल आके मान लो 4 नंबर वाले में डल गई, ऐसे, ठीक है, ऐसे डल गई, तो ये टोटल जो नंबर साइन सबका सम होगा। जैसे मान लो आपने पांचों के पांचों बॉल एक एक में अलग अलग में डाल दी, या एक में 2 डाल दी, तो 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 और 7 18।
ऐसे करके उसने लिखा हुआ था। और यहां पर एक चार्ट लगा रखा था कि जैसे अगर आपका टोटल सम 18 आता है मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल, तो आपको डबल पैसे मिलेंगे। डबल जितना भी आपने लगाया, मतलब 100 लगाया है तो सॉरी 50 लगाया तो 100 मिलेंगे। फिर मान लो ऐसे करके उसने कुछ लिखा हुआ था कि अगर टोटल सम 20 बना लेते हो आप, टोटल सम 20 बना लेते हो तो आपको 500 रुपए मिलेंगे। ये सबसे बड़ा इनाम था 500 वाला। फिर टोटल सम अगर आप ऐसे करके 25 बना लेते हो, ऐसे करके कुछ और चार लिखे हुए, सब में पैसे थे। एक में ये था, एक में डबल, और दो में ये था बेटर लक नेक्स्ट टाइम, या फिर खाली वैकेंट, कुछ नहीं था उसमें। मतलब इनफैक्ट वो सम जो है वो इसमें लिखा ही नहीं हुआ था लिस्ट में। तो भाई साहब मैं कहा रणवीर कुछ नहीं करना, 50 रुपए भैया को देंगे और 20 का सम बना ही लेंगे। ठीक है, समझ में आया? 2 5 5 या 3 बार 5, 4 बार चारों के चारों 5 में डाल देते हैं, है ना। वरना कुछ एक काम कर, 7 इंटू 2 14 और 1 3, फिर मैं चौथी फिर रह जाएगी। ऐसे करके हमने सेट कर लिया कि कहां कहां नंबर हमें डालने हैं, क्योंकि ये तो मैंने रफ लिखा है, मुझे नहीं पता उस टाइम पे नंबर क्या थे। रणवीर बोला यार ये ठीक है। मैं कहा ठीक है, 50 की ली भैया, और इसमें 4 5 बॉल मिलती है तो दोनों ही खेल रहे थे। मैं कहा एक मैं फेंकता हूं, एक तू फेंक। एक फेंकी सीधी 5 में गई। मैं कहा यस। रणवीर ने फेंकी फेंकी, अच्छा वो प्लैंक जो है ना वो आधा टेढ़ा होता है, फेंकी यहां, वो यहां 6 वाली में चली गई। मैं कहा भाई तूने 6 और 5 11 तो अभी कर दिए, अब मेरे पास ये 2 बॉल और बची हैं, और बड़े बड़े नंबर साइड में ही है, बीच में छोटे नंबर है। ये बीच में अगर डाल के अब कैसे सेटिंग करेंगे? हरवा दिए ना 500 रुपए, अभी करोड़पति बनना था मुझे। बोला कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब भैया बॉल छोड़ी है, छोड़ कहीं रहे हैं, जा कहीं रही है। सारा टोटल सम किया, टोटल सम को हम देख रहे हैं इस नंबर में कहीं पर है क्या, इसमें था ही नहीं चार्ट में। 50 रुपए गए। भैया कहते खाली। मैं कहा वाह। बोले ये लो 50 रुपए। मैंने कहा लो भैया 50 रुपए दे दिए। रणवीर और मैं दोनों अंदर मनी मन में सोच रहे। मैं कहा यार एक ट्राई तो करनी चाहिए वापस, और हल्का सही तो रह गए, इधर की बॉल इधर ही डालनी थी। एक बार और 50 रुपए दिए। धीरे धीरे हमारे पैसे जो है वो खत्म हो रहे थे, क्योंकि कॉन्ट्री का आने जाने का 50 रुपए, ऑटो का एक प्लेट भेलपुरी और एक प्लेट गोलगप्पे पकड़ लो, 20 30 रुपए उसमें चले गए। 50 इसको दे के आए, 50 थोड़ी देर पहले वो जो रिंग फेंकी थी उसको भी दे के आए थे। दोनों करोड़पतियों के पास मिलाकर टोटल रुपए कितने होंगे? 500 से ऊपर भी नहीं होंगे। 400 450 रुपए लिए घूम रहे थे हम, और दुनिया बदल देंगे बोले आज, टेंशन ना ले, है ना। मतलब वो था ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बोले आज जो यहां से रकम जीती जाएगी उसका क्या करेंगे आप। मतलब अपने आप को वही फील कर रहे कि अमिताभ बच्चन हमसे पूछ रहे हो, मतलब कि ये जो रकम आज आप यहां से जीत कर ले जाएंगे इसका क्या करेंगे। उस थॉट में चल रहे हैं हम, लेवल ही अलग चल रहा है, मेले से मतलब 10 15 फुट ऊपर ही चल रहे। रणवीर बोला कि यार एक चांस और लिया जा सकता है। मैं कहा ठीक है भाई। एक बार और लिया, कुछ नहीं मिला, खाली बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मैं लगता है हमारा लक ही खराब है भाई। ठीक है ना। उसके बाद में मैंने कहा ये छोड़ो, ये नहीं बन रहा, ये तो इसने कुछ झोल कर रखा है अपने आप को, क्योंकि हमारे में थोड़ी ना कुछ कमी है। ये पक्का इसका जो ये प्लैंक है ना, ये जो प्लाईवुड लगा रखी है इसने, प्लाई लगा रखी थी, वही टेढ़ी है। गड़बड़ है यार कुछ। अगले पे गए। अगले गेम का नाम था हॉर्स रेस, घोड़ों की दौड़। गेम का नाम था सिर्फ, बहुत ही सिंपल सा गेम। और बाकी दुनिया पता है जो पैसे लेके आई हुई ना, जो हमारे साथ राक्षसों की टोली आई हुई थी, वो कोई तो भैया वो गोल्डन आई, अरे वो गोल्डन आई क्या होता है, वो बड़े वाला जो झूला होता है, कोई वो ड्रैगन वाले पे, कोई जो है वो कप वाला जो होता है उस पे घूम रहा है, कोई आइसक्रीम खा रहा है। और यहां पर 2 लोग निकले हुए हैं भाई साहब किस्मत बदलने। ना कुछ खाया था, अब खाने की भी इच्छा, पैसे ही खत्म हो गए, खाएंगे क्या। शुरू में खाया था। हम लोग अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं, हमें बोले भाई साहब आज यहां से धनराशि जीत के जानी है ना। गैम्बलिंग नहीं, मतलब वही है जो भी इंटेंशन इसको बोलो। ये गेम क्या था, ऐसे कुछ बॉक्सेस बने हुए थे, ठीक है, 4 लोगों की रेस थी। यहां पर आपको अपनी एक वो गोटी दी जाएगी, समझ गए ना, जो लूडो में होती है, और आपको डाइस दिया जाएगा, फेंकना है, जितने नंबर आए उतने में गोटी आगे किसका दो, जो सबसे पहले पहुंचेगा उसके पैसे डबल। इसकी एंट्री फीस भी शायद 50 रुपए थी। बहुत सिंपल सा गेम। मैं कहा यार इसमें कुछ लोचा नहीं है, इसमें ना बॉल इधर जा रही ना उधर जा रही, कुछ नहीं, ये अपने जीत सकते हैं। मैंने कहा अपने पास कितने चांसेस बचे हैं रणवीर? बोले कि यार ले देखकर अगर हम ऑटो का किराया हटा दें, हाँ बोले उनमें कॉन्ट्री बाद में करेंगे, उनसे दिलवा दें,
और अगर अपने कुछ ना खाएं तो अपने इसमें 2 चांस खेल सकते हैं। मैंने कहा यार ये ठीक लग रहा है। मैं कहा ठीक है भाई। मैं कहा भैया हम तैयार। 50 रुपए दिए, बोले जो जिसकी गोटी सबसे पहले पहुंचेगी वो उसका डबल 100 हो जाएंगे। मैं कहा ठीक है भाई। पहले वाले खेले, मैं था और रणवीर नहीं था, मैं अकेला, मतलब हम दोनों एक ही टीम से खेल रहे, मतलब एक ही प्लेयर हमने उतारा, बाकी 3 और लोग थे। खेले, कट कट करके हमारी गोटी यहां पहुंच गई। अब मान लो आगे 2 बॉक्स बचे या 3 बॉक्स बचे पार करने के लिए, पहुंचे सबसे पहले हम यहां। उसके बाद में लूडो फेंक रहे, कभी 5 आ जा रहा है, आपको एग्जैक्ट चाहिए 2 या 3 उस तरफ जाने के लिए, आ रहा है 5, 6, 1। भाई साहब एक अंकल थे, सट से घुस गए, पहले आराम से 1, 1, 2, 2 आ रहा था, जैसे हमारी गोटी वहां रुकी वो निकल गई। अच्छा सा फील होना एकदम बंद हो गया। मैंने कहा रणवीर, बोले भाई कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, अभी मार्केट में है, अपने पास है, लगा। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने कहा एक बात बता। फिर मैंने कहा यार देख, तू इतना कर रहा है, अब तक उसी के पैसे लग रहे थे, मतलब मैंने मेरे वाले पहले वाले गेम में लग गए थे, ठीक है। ये जीन्स के अंदर, मतलब जीन्स के अंदर नहीं, पैंट के अंदर एक चोर पॉकेट होती है। आजकल वाली पैंट्स में नहीं आती, पुरानी पैंट में आती थी, ठीक है। पिताजी से पूछिएगा, मतलब मैं इतना पुराना नहीं हूं। उस चोर पॉकेट में कभी किसी, मतलब किसी रिश्तेदार ने, नानी ने या फिर किसी मामा जी ने कभी दिए होंगे कुछ 500-700 रुपए। तो उस चोर पॉकेट में वो पैसे 500-700 नहीं थे, 100 रुपए एक्स्ट्रा मैं रख के ले गया था, जो घर पे, जो जिनका हिसाब घर से कुछ लेना देना नहीं है मेरे पास। मैंने कहा रणवीर मेरे पास 100 रुपए और है। वो बोला है बस, तो बोले भाई अब तो ये अपने जीतेंगे। 50 उसके बाद बचे थे, 100 मेरे पास बचे। मैं कहा ठीक है, आज ये और खेलते हैं। अब की बार हमने और दिमाग लगा दिया। मैं कहा ये 4 सेक्शन है, 4 प्लेयर एक साथ उतरते हैं। मैं कहा एक तू उतर, एक मैं उतरता हूं, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, दोनों की एंट्री फीस 100 रुपए लगेगी, कोई एक जीता तो 100 तो उसको मिल जाएंगे, 0-0। वही हुआ, हम दोनों उतरे, रणवीर जीत गया, तो वापस हमें 100 बराबर 100 हो गए। उसके बाद में फिर अब की बार रणवीर अकेला उतरा, रणवीर जीत गया। अब हमारे पास में 50 रुपए फालतू हो चुके थे, ठीक है। फिर मैं उतरा, मैं हार गया। फिर रणवीर उतरा, रणवीर हार गया। अब हमारा जो है वहां से जाने का मन जो है, देख रहे हो, मतलब गैम्बलिंग का जो असली, जिसको बोलते हैं ना जाल जो होता है, असली यही होता है कि एक बार आपको जिता दिया जाए तो आप कुछ भी करके इसी उम्मीद में लगे रहोगे कि हाँ यार जीत सकते हैं, जीत सकते हैं, है ना। तो हमारे पास में लास्ट ट्राई बची थी 50 रुपए की, हम लोग, मैंने कहा एक ट्राई और करते हैं, वो भी हार गए। उसके बाद में भैया को बोला, भैया आपको है ना अभी पैसे दे देंगे, क्योंकि हम जब से उसको कम से कम 400-500 रुपए का धंधा तो हमने करवा के दिया उसका, और तो उसको कोई मिल नहीं रहा। इनफैक्ट लोगों को हम बुला रहे, मैं कहा भैया ये गेम खेलोगे क्या, क्योंकि वो गेम स्टार्ट कर ही नहीं रहा था 4 लोगों के कंप्लीट होने से पहले। तो हम तो वहीं खड़े, मैं कहा भाई आजा खेल ले, ये वाला खेल रहा है, बढ़िया है, इसमें डबल होते हैं पैसे। उसका वो पूरा मार्केटिंग सब हम 2 लोगों ने संभाल रखी, इस उम्मीद में कि हम जीतेंगे। अब हमने धीरे धीरे क्या किया, भैया से उधार लेनी, मतलब उधार इन द सेंस, मैं कहा भैया 1-2 बार हम और खेलते हैं, हमारे जो साथ में जो दोस्त आए हुए हैं वो इधर इधर ही कहीं पे हैं, उनसे पैसे लेकर आपको दे देंगे। और मन में उम्मीद क्या चल रही कि भाई आज जीत जाएंगे, टेंशन ना ले। उतरे, जीत गए, ठीक है। मतलब जो उधार में खेला था उसमें पहली बार में जीत गए। मैंने कहा भैया चलने दो, 50 मैंने आपको देने थे, डबल हुए तो 100 आप मुझे देने वाले थे, मतलब आप 50 मुझे दोगे। एक डाई और, मतलब एक बारी और बची ना, खेलो। हार गए, दूसरी बारी हार गए, तीसरी बारी हार गए। अब जब 3 बारी हो गई या 2 बारी पे ही भैया ने बोला कि भैया पहले पैसे दे दो। वो भाई जो था, मैंने कहा पैसे दे देंगे यार, ठीक है, पैसे वैसे दे देंगे, टेंशन ना ले। फिर वो बोला कि नहीं आप दे दो पहले, तो वो थोड़ा सा क्या है, गर्म हो गया। बोले हाँ अभी ज्यादा उधार हो रही है, और उसको भी दिख गया था लड़के हैं कहीं भाग भाग ना जाए। तो मैंने कहा भैया एक काम करते हैं, वो अपने साथ जो राक्षसों की टोली आई है उनको ढूंढे, क्योंकि अपने तो एक कोने में बैठे हैं, ये गेम खेल रहे हैं, वो कहाँ है। उसके सामने हमने मोबाइल निकाला नहीं, ठीक है, मोबाइल बटन वाला मोबाइल था उस वक्त। मैं कहा मोबाइल निकालेंगे, पता चला ये मोबाइल छीन ले, तो 150 रुपए के चक्कर में, चलो 150 रुपए तो गए गए, वहां पे पिताजी जो है हड्डियां तोड़ेंगे वो अलग बात। तो फिर रणवीर बोला कि मैं ढूंढ के लाता हूं, तू यहीं रह। मैंने कहा ठीक है भाई। वो जाके विकास से कोई 100 रुपए मांग के लाया होगा, ठीक है। 50 रुपए अभी भी उसने भी नहीं दिए, वो भी बेचारा कहां से लाता, सबके पास इतने ही होते हैं,
नॉमिनल से पैसे होते हैं, ठीक है। तो अच्छा, वो जब उससे मांग के लाया तो उसको बता के नहीं आया कि हम क्या गुल खिला रहे हैं? आया, हमने कहा भैया 100 रुपए ले लो यार। बोले नहीं भाई, वो 50 रुपए के लिए अड़ गया, और वो अड़ भी गया और बदतमीजी पे भी आ गया, क्योंकि उसको हमसे पैसे निकलवाने थे। तो मैंने कहा अब कहां से लाएं 50 रुपए, ठीक है। फिर वो जो राक्षसों की टोली थी, अब उसमें हमें अपने दोस्त नजर आने लगे। उनको फिर प्यार से बताया कि भाई ऐसा ऐसा है, हम यहाँ पे गेम में पैसे हार गए। भाई साहब, वो अब की बार रणवीर को वहीं छोड़ के गया था, मैं उनको बताने गया था। मैं कहा आओ भाई, उसके पैसे देने हैं, वो बदतमीजी कर रहा है, पीट वीट भी देगा क्या पता। पीट जाए तो आजो मिल के खा लेते हैं, या फिर उसको पीटो, या फिर उसको पैसे देते हैं। तो मैं उनको बताता भी आ रहा था, बोल रहे भाई तूने पैसे लगा दिए, ये तो गलत आदत होती है, ये वो। मैं कहा ज्ञान अभी नहीं, ज्ञान की जरूरत नहीं, अभी पैसों की जरूरत है, पहले उसको पैसे दे। तो उसको 50 रुपए दिए, और जैसे ही हमने 50 रुपए दिए हैं, वहां से लेकर कोटा मेले के गेट तक जहां से ऑटो मिलता है, इतना हमें उस गेम वाले ने परेशान नहीं किया होगा जितना ये दोस्तों ने कर दिया। भाई तुम लोग यहाँ पे ये कर रहे थे क्या? हम लोग देखो कितना मजा करके आए हैं, हमने वो वाला झूला भी लिया, ये वाला झूला भी लिया। मैंने कहा हमने तो सिर्फ सपने में ही झूले लिए, आज हमें करोड़। हम दोनों मन में अभी भी यही सोच रहे कि बेटे, अगर अगर हम 500 500 जीत जाते ना, हाँ, तो तुम लोगों को किराए पे करके तुम्हारे कंधे पे बैठ के जाते घर, है ना। पर वो तो क्या है, आज थोड़ा लक साथ नहीं दे रहा इसलिए। पर हाँ, अल्टीमेटली हुआ यही। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, लालच बुरी बला है, और ऐसे किसी भी लालच से बचें प्लीज, ठीक है। ये तो चलो ठीक है, 150 रुपए की बात थी जो एडजस्टेबल है। आजकल आपके पास में नया कुछ स्कीम चल रही है, क्योंकि मैं इंस्टा पे देखता हूँ बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते रहते हैं, सर पिताजी को कैसे बताऊं कि 1 लाख रुपए हार गया हूं, या पता नहीं 20,000 रुपए हार गया हूं ऑनलाइन में, सर एक जगह पैसे डबल हो रहे थे। तो कभी भी ऐसा कुछ हो, स्टे अवे फ्रॉम दीज ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स, क्योंकि इससे कभी भी कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये स्टोरी सुनाने का मेन पर्पज यही था, समझ में आया? हाँ, हमेशा हमेशा ऐसे मौके बहुत आएंगे आपकी जिंदगी में। छोटा मौका बोल दो या बड़ा मौका बोल दो, जब आप कॉलेज में जाओगे, कंपनी में जाओगे, आगे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, जब आपके तनख्वाह, आपके अकाउंट में पैसे इकट्ठे होने लग जाएंगे, जब वो पैसे आपको कम दिखेंगे, तो बहुत सारे लोग आपको मार्केट में मिलेंगे स्कीमें बताने वाली कि ये एक स्कीम है, इसमें इन्वेस्ट कर दे, तेरे पैसे डबल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस स्टोरी कि ऐसा नहीं होता है भाई, ठीक है, है ना, ऐसा नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। और मान लो अगर 0.000000000 100 बार 0 1 इतना परसेंट चांस की हो भी गया, तो जिस स्पीड से आपसे पैसे वो दिए गए हैं, वो किसी ना किसी गलत कारण में आपके खर्च भी हो जाएंगे। जैसे बोलते हैं ना, हराम का पैसा, कि वो आपकी बीमारी में खर्च हो जाएंगे, लुट जाएंगे, आपका कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा, मेडिसिन में चले जाएंगे, तो वो फिर गलत तरीके से निकलेंगे। तो ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। कम है, कम में काम चला दो, कोई बात नहीं, है ना, ठीक है। तो मैं फिर ऐसी हरकतों के बाद में सुधर गया हूं। अब मेरी सोसाइटी में मेला लगा हुआ है और कल ही मैं उस मेले में गया हूं, बस थैंक यू सो मच, बाय बाय।